यूनान से स्वीडन के शहर गोथमबर्ग में आने वाले शख्स ने अपनी बीवी को 2 से 3 महीने तक किस तरह से कैद किया और वो लड़की हॉस्पिटल और उसके बाद सोशल के पास कैसे पहुंची, आज की इस वीडियो में हम जानते हैं। तशद्दुद करता रहा, पाँव का जो अंगूठा है वो तोड़ दिया गया। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये वीडियो तमाम भाइयों को और तमाम वालिदैन को शेयर करें जो अपनी बेटियों की, बहनों की शादियां यूरोप का कार्ड देखने के बाद करते हैं। मुझे बाबर अली कहते हैं और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। स्टोरी का आगाज करते हैं। इस शख्स ने 20 से 25 साल यूनान के अंदर गुजारे और उसके बाद ये स्वीडन 2018 और 19 के दरमियान ये यहाँ पर पहुंचा है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले कुछ अरसे से स्वीडन के अंदर यूनान, इटली, स्पेन या किसी भी ऐसे कंट्रीज़ जिनमें आपके पास लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी है, आप यहाँ पर स्वीडन में आकर अपना रेजिडेंसी जो है एक तो चेंज करवा सकते हैं, आपको 5 साल का कार्ड मिल जाता है। और दूसरा ये, यहाँ पर ज़्यादातर वो लोग आए जिन्होंने अपनी पाकिस्तान से फैमिलीज़ को बुलाना था। यह शख्स स्वीडन के शहर गोथमबर्ग में आता है और यहाँ पर आने के बाद इस शख्स ने पाकिस्तान जाकर शादी की। अब शादी कुछ इस तरह से की है, ये इससे पहले भी तकरीबन 5 से 6 मुबैना तौर पर इसने शादियाँ की पाकिस्तान के अंदर। और वापस यूरोप आकर इसका एक ही बहाना हुआ करता था कि भाई यहाँ पर हालात कुछ अच्छे नहीं हैं, यहाँ पर ये हो रहा है, यहाँ पर वो हो रहा है, टाल मटोल से काम लेता और उसके बाद ये यहाँ से ही अपनी उन बीवियों को तलाक देना शुरू हो गया। इस बार जब अल्लाह ने जब इस शख्स की पकड़ करनी थी तो हुआ कुछ इस तरह से कि इस बार पंजाब के ही एक शहर से, मैं नाम नहीं लूंगा, ये फर्जी नाम है सारे, स्टोरी 100% आपको मैं एक्यूरेट सुना रहा हूं। डाइवोर्स पेपर, लड़की के डॉक्यूमेंट्स, सब कुछ मुझे मौसूल हुआ और उसके बाद मैंने सोचा कि भाई इसके ऊपर एक वीडियो बनानी चाहिए और लोगों को अवेयर करना चाहिए, ताकि आपके इर्द गिर्द अगर ऐसी कोई भी हरकत कोई शख्स कर रहा है, चाहे वो किसी भी नेशनैलिटी से है, आपका फर्ज बनता है कि लॉ अथॉरिटीज़ को, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को या पुलिस को या सोशल के इदारों को ज़रूर इतला देनी चाहिए ताकि वो किसी भी बड़े हादसे को बचा सकें। इस बार जिस लड़की के साथ इसने शादी की उसकी उम्र 24 साल बताई जा रही है और जो आईडी कार्ड मुझे इस लड़की का मौसूल हुआ उसके ऊपर लड़की की अभी जो उम्र है वो 25 साल मुझे शो हो रही है। अच्छा, उसके बाद इस शख्स ने क्या किया है कि यहाँ से ये पाकिस्तान नहीं गया, इसने यहाँ से ही यूरोप से ही बैठकर, स्वीडन से बैठकर इसने उसके डॉक्यूमेंट्स रेडी करवाए और वापस उसको यहाँ पर लेके आया। रियल के अंदर जब इसने फर्स्ट टाइम लड़की को देखा तो पता चला कि भाई लड़की तो बड़ी खूबसूरत है, तो ये इनसिक्योरिटी का शिकार हो गया। एहसास कमतरी जिसको बोलते हैं आप लोग, कि यार ये मेरी इतनी प्यारी बीवी है, यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, तो ये आपको पता है जिस तरह का माहौल है हमारा, तो वो उसने इसके ऊपर पाबंदियां लगाना शुरू कर दी। इस लड़की के मुताबिक इस शख्स ने फरवरी के अंदर वो जब लड़की यहाँ पर पहुंची और जून में जब वो लड़की सोशल के पास पहुंची, ये जो दरमियान में जो 3-4 महीने का वक्फा है, इसके ऊपर वो ज़दोकोप करता रहा, तशद्दुद करता रहा, पाँव का जो अंगूठा है वो तोड़ दिया गया और इसके अलावा और बहुत सारे जो तशद्दुद हैं वो इसने बर्दाश्त किए। लड़की की जब हालत ज़्यादा ख़राब होगी और फालिज की जो अलामात हैं जब ज़ाहिर होना शुरू हुई हैं, तो वो पाकिस्तान से उनके वालिदैन ने इसको कॉल की कि भाई हमने अपनी बेटी को बेचा नहीं है, हमने हक निकाह करके आपके साथ भेजा है, तो खुदारा हमारी बेटी को, हमारा वहाँ पर कोई नहीं है, हमारी बेटी को हॉस्पिटल लेकर जाएँ और वहाँ पर इसका इलाज करवाएँ। लड़की जब हॉस्पिटल पहुँचती है तो बस यहाँ से जो है वो ट्विस्ट स्टोरी के अंदर जो है वो शुरू हो जाता है। लड़की जब वहाँ पर पहुँचती है तो वहाँ पर एक बांग्लादेश की एक नर्स उनको मिलती है। तो यहाँ पर आपको पता है जिस तरह से जब अंदर एक बंदा एडमिट होता है तो बहुत कम लोग जो है उनके साथ मुलाकात होती है उनकी। तो वो उस लड़की ने बोला है कि मैं आपके पेरेंट्स को बोलती हूँ वो चले जाएँ, तो आपको हम यहाँ पर ही रखेंगे कुछ दिन के लिए। तो ये इसने कहा है कि वो मेरे हस्बैंड है। तो वहाँ पर उस लड़की को जो है वो उसके दिमाग में कोई बात आई, वो जो नर्स थी, और उसने इसके साथ उर्दू हिंदी के अंदर बात की और उसने कहा कि मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा जो है वो कोई हादसा पेश आया है जिसकी वजह से तुम्हारी मेंटल हेल्थ जो है वो भी ठीक नहीं है और ऊपर से तुम्हें फालिज की शिकायत है, आप तो भी यंग हैं, तो आपके साथ ऐसा वैसा कुछ हो रहा है तो आप मुझे बता सकती हैं, मेरे साथ बात को शेयर कर सकती हैं। मैं बिल्कुल सीगा राज के अंदर इस बात को रखूँगी और मैं आपकी मुकम्मल तौर पर हेल्प भी करूंगी। अब वो बेचारी एक लड़की जो 2-3 महीने से अपने घर के अंदर कैद थी, तशद्दुद बर्दाश्त कर रही थी, उसने सोचा कि भाई ये तो मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है, चले मैं इसको अपने दिल की बात बताती हूँ। अब उसने
जब उस लड़की को बताया कि भाई ऐसे ऐसे ये मेरा शौहर है और इसने यहाँ पर आने के बाद मुझे कैद किया और मेरे साथ तशद्दुद किया, मुझे बाहर नहीं जाने देता, इवन के लॉन्ड्री जो उसके ग्राउंड फ्लोर के ऊपर लॉन्ड्री थी वहाँ तक भी उस लड़की की असेस नहीं थी और ना ही लड़की वो वहाँ पर जा सकती थी। जब उसने ये सारी बातें उसको बताई हैं तो उसने उसी वक्त अपने सीनियर डॉक्टर से रब्ता किया और उसके बाद सोशल और पुलिस की टीम आती है और इस लड़की को अपनी तहवील में लेकर उसका इलाज भी करती है और उसके बाद ये लड़की सोशल के पास पहुँच जाती है और इस वक्त लड़की ये जो है सोशल के पास है। सिर्फ ये स्टोरी बताने का मकसद ये है कि भाई आप लोगों के इर्द गिर्द हजारों लड़के लड़कियां मौजूद हैं, ना सिर्फ लड़कियां बल्कि लड़के भी हो सकते हैं इसके अंदर, जो कि इस तरह से किसी टॉर्चर का शिकार हो रहे हैं, किसी जहनी अजियत का शिकार हो रहे हैं। तो ऐसे लोगों को नोटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए यहाँ पर मैं नीचे कुछ वेबसाइट्स आपको बता रहा हूँ, आप नोटिफाई कर सकते हैं, अपना फ़र्ज़ अदा कर सकते हैं। बीइंग आप स्वीडिश रेजिडेंट, आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप ऐसे लोगों की निशानदेही करें और ऐसे लोगों को जो है वो कैफरे किरदार तक पहुंचा और पुलिस की आप इसमें मदद ले सकते हैं। इस वीडियो में मैं उन लोगों को भी मेंशन करना चाहता हूं जो लोग पाकिस्तान के अंदर बैठते हुए ये सोचते हैं कि भाई हमने अपनी बेटी की जो शादी है वो करनी है तो सिर्फ और सिर्फ यूरोप के अंदर करनी है। हालांकि आपने कभी इस चीज़ को देखा है कि भाई हमने उस लड़के का मेंटल लेवल चेक करना है, वो साइकोलॉजिकल कितना स्ट्रांग है। सिर्फ पैसा और यूरोप के जो कार्ड्स हैं वही सब कुछ नहीं होते। मैं स्वीडन के अंदर हल्फन ये कह सकता हूँ कि स्वीडन में माल्मो, हेल्सिंगबोरी, स्टॉकहोम, गोथमबर्ग के अंदर भी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की जो खवातीन हैं, स्पेशली जो वाइफ्स हैं, वो अब सोशल के अंडर जा चुकी हैं और उनके ऊपर भी ऐसे ही तशद्दुद किया गया। और रिसेंटली मैं भी 1 to 1 इन स्टोरीज को हाईलाइट करूंगा और मैं स्पेशली परमिशन लूंगा उन लोगों से भी जिन लोगों के साथ ये तशद्दुद हुआ। वीडियो के एंड पे तमाम लोगों से बस यही गुजारिश है कि जब आप अपनी बच्चियों की, बेटियों की, बहनों की शादियां करते हैं तो खुदारा यूरोप के डॉक्यूमेंट्स हरगिज़ मत देखें। बंदे का मेंटल लेवल देखें, उसकी इस्लाम दुआ देखें और वो कितना मेंटली स्ट्रांग है। पैसा अगर उसके पास है ये डजंट मैटर, क्योंकि ज़िंदगी तो दोनों बंदों ने गुजारनी है। तो ये आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि भाई आप लोग अगर शादियां कर रहे हैं तो यूरोप के डॉक्यूमेंट्स हरगिज़ मत देखें और अपनी बेटियों के जो फैसले हैं वो सोच समझ के किया करें, वरना ऐसे जो हादसात हैं वो आपके सामने ही हैं। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मुझे फॉलो कीजिएगा।